क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। मतलब अगर 1/2 लिखे तो 1/2 जो है वो पार्ट ऑफ होल है। कैसे? तो देखते हैं यहाँ पे फिगर के ऊपर से। ये एक ट्राइंगल पूरा है। ट्राइंगल को यहाँ से मैंने कट किया है, तो ये कट पोर्शन है वो ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? तो 1 और 2। तो एक पूरा ट्राइंगल होल हुआ, ये होल मतलब पूरा, उसको मैंने डिवाइड किया एक लाइन से 2 पार्ट में, तो ये कहलाता है उसका फ्रैक्शन। तो 1/2। लेकिन अगर ये पार्ट फ्रैक्शन है कि नहीं है, जब कभी भी कोई भी फिगर अनइवनली काटे किसी फिगर को तो उसे कहते नहीं है फ्रैक्शन। तो ये 1/2 फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन बड़ा है इस वाले पोर्शन से। तो जब कभी भी इक्वल पार्ट में काटे, जैसे कि यहाँ पे सर्कल को मैं अगर सेंटर से काटूँ तो ये 1 पार्ट और ये 2nd पार्ट, तो ये दोनों ही पार्ट इक्वल होने चाहिए। अभी काउंटिंग कैसे करनी है? सपोज यहाँ पे मैं टोटल एक स्टैंडिंग लाइन और एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है, और टोटल 4 पार्ट्स में ये फिगर डिवाइडेड है। लेकिन उसमें से मैं ये 1 और ये 2 पार्ट्स शेड कर रही हूँ। तो याद रखना है कि जब कभी भी शेडेड रीजन काउंट करना हो तो शेडेड रीजन हमेशा फ्रैक्शन में ऊपर की ओर आता है। तो 1, 2 पार्ट्स आर शेडेड। टोटल हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? तो 1, 2, 3 and 4। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमें हमेशा नीचे की ओर लिखना है। तो ये हो गया राइटिंग शेडेड रीजन। अगर कोई फिगर ऐसी है उसमें टोटल पार्ट्स 6 है, लेकिन उसमें से 1, 2 and 3 पार्ट्स ही शेडेड है, तो इसको कैसे लिखना है? तो टोटल नंबर नीचे की ओर और ऊपर की ओर शेडेड रीजन। तो 1, 2, 3 ऊपर की ओर और टोटल नंबर है 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नीचे की ओर। तो ये फिगर को फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अगर कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे रखना है तो कैसे रखोगे? तो हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर को देखना है, ना कि न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है, तो हर एक में नीचे की और डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा। तो कैसे हम लोग 8/2 लिख पाएंगे? जैसे कि हम लोगों को नंबर लाइन पे पता है, इंटीजर में लिखा था कि राइट हैंड साइड हम लोग 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैसे लिखते हैं। तो सेम टू सेम फ्रैक्शन में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से, लेकिन हर एक में डिनोमिनेटर नीचे की ओर होगा 2। तो 1/2, फिर आएगा 2/2, फिर आएगा 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2। तो 8/2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से 8/2 को बताना है। अगर आप लोगों को डायरेक्ट बताना है तो ये नंबर्स ना लिखो और सीधा ही 8/2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन्स बनाने के बाद, लाइन्स तो बनानी ही पड़ेगी। सीधा डायरेक्ट 8/2 लिखोगे तो गलत, लेकिन लाइन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर लाइन पे बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट गिवन फ्रैक्शंस ऑन द सेम नंबर लाइन। यहाँ पे ये जो फ्रैक्शंस दिए हैं उसे एक ही नंबर लाइन पे डालना है। मैंने ये कहा था यहाँ पे कि नीचे का डिनोमिनेटर चेक करना है, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर ही चेक करना है। लेकिन जब कभी भी डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो उसका लेना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा? तो 6, 3 और 2। तो हम लोग 6, 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। जो नंबर कॉमनली डिवाइड करता है 2 नंबर को या तीनों नंबर को, उसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे अगर 2 ले तो 2 के टेबल में 3 आता है, 3 2 ज़ा 6। 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज़। 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 1। 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 आगे लिख देना है, ये तो 1 एज इट इज़। और यहाँ पे 1 3 ज़ा 3, अगेन 1 3 ज़ा 3। तो हमें क्या करना है? एलसीएम में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 6 आया।
तो डिनोमिनेटर 6 आया तो नंबर लाइन किसकी बनेगी, डिनोमिनेटर 6 वाली। तो अभी हर एक नंबर रख देते हैं। ये 1/2 और 1/3 कैसे आएगा, ये नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद पता चल जाएगी। सबसे पहले आना चाहिए 1/6, फिर आएगा 2/6, फिर आएगा 3/6, फिर आएगा 4/6, फिर आएगा 5/6, फिर आएगा 6/6। ये नंबर्स तो लिख दिए, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि 1/3 और 1/2 कैसे आएगा। 1/6 तो पहला तो आ गया, 1/3 कैसे आएगा। तो अगर 2 को डिवाइड करो 6 से तो 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 आ गया। अगेन 1/2 कैसे आएगा, तो देखो 3 2 ज़ा 6, तो आएगा 1/2। तो ये बाकी के जो नंबर्स बचते हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है। लेकिन ये मैंने समझाने के लिए लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो 1/6, फिर आएगा 2/6, ये नीचे की ओर भी लिख सकते हो या तो लाइन में भी लिख सकते हो। 3/6, 4/6, 5/6, ये 5/6 है, तो ये 4, 5 और 6/6 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बताना है कि कौन सा नंबर कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ 3/2, तो 3/2 कौन से दो जो फ्रैक्शन है वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो यहाँ पे पता है कि 3/2 जो कि है 2 की हमें बनानी है नंबर लाइन, डिनोमिनेटर 2 है तो 2 की नंबर लाइन बनेगी। तो 1/2, 2/2 एंड 3/2। देखो ये नंबर यहाँ तक 2 1 ज़ा 2, तो 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। जब कभी भी नंबर डिवाइड होके होल नंबर हो जाए तो उन दोनों नंबर के बीच में आएगा 3/2। फिर आता है 4/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आता है 3/2। तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से दो नंबर के बीच में, मतलब कौन से दो होल नंबर के बीच में ये फ्रैक्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर का जो न्यूमरेटर हो वो छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे 2 छोटा है 3 से, तो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, दैट मीन्स न्यूमरेटर स्मॉलर, डिनोमिनेटर ग्रेटर। जब कभी भी डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, स्मॉलर हो जाए न्यूमरेटर से, तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मतलब होल नंबर एंड फ्रैक्शन दोनों साथ में हों, तो उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। कन्वर्जन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, जब कभी भी कन्वर्जन दे तो कन्वर्जन में याद रखना है कि डिवीजन करना है। तो 11 को डिवाइड करो 5 से, तो जो ऊपर वाला नंबर है हमेशा अंदर, नीचे वाला बाहर, तो 5 2 ज़ा 10, बचा क्या 1। तो हमें क्या करना है, इसको घुमा देना है। कैसे, ये 1 ऊपर की ओर चला जाएगा, 5 नीचे की ओर आ जाएगा 1 की जगह पे, 1 2 की जगह पे और 2 5 की जगह पे, तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। अगेन 2 5 की जगह पे, 5 1 की जगह पे और 1 2 की जगह पे, तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो करना क्या है, डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब डिनोमिनेटर है 5, होल नंबर है 2, उसको एक ब्रैकेट में डालना है और एडिशन करना है न्यूमरेटर के साथ, तो +3। अगेन डिनोमिनेटर एंड होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन न्यूमरेटर के साथ अपॉन 5, जो डिनोमिनेटर हो वो वैसे का वैसा। तो 5 2 ज़ा 10 +3 अपॉन 5, फिर इन दोनों का एडिशन, 10 + 3 इज़ 13/5। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब उसके जैसा सेम फ्रैक्शन, अगर उसका डिवीजन करो तो आंसर भी 2/3 ही आना चाहिए।
तो याद रखना है, जब कभी भी छोटा फ्रैक्शन हो तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ऊपर और नीचे एक ही नंबर के साथ। मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ, और नीचे भी 3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ। तो ऊपर के फ्रैक्शन को 2 से, नीचे के फ्रैक्शन को भी 2 से ही करना पड़ेगा, तब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। तो 2 इंटू 2 इज़ 4 एंड 3 इंटू 2 इज़ 6। अगर 4/6 का डिवीजन करो तो अगेन आंसर आएगा 2/3। अगर नंबर बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे 65 एंड 125 है, तो उसका क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, उसको हमें करना है डिवीजन। देखो यहाँ पे 5 कॉमन है, ऊपर में 65 में 5 वंस की प्लेस पे, 125 में 5 वंस की प्लेस पे। तो हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करना है कि कौन से नंबर से दोनों ही नंबर डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे 5 से हम लोग 65 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 125 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 13 एंड 125 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 125 डिवाइड बाय 5, तो 5 2 ज़ा 10, ऊपर से आया 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे आएगा 25। तो 13/25 भी होता है 65/25। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे सेम नंबर के साथ, और बड़ा नंबर हो तो डिवीजन ऊपर और नीचे एक ही नंबर के साथ। तो इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2/32। तो 2/32 या तो मैं लिखूँ 24/32। ओके, तो 24/32 के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन कैसे किया जाएगा? तो हमें करना है ऊपर और नीचे की ओर डिवीजन बाय सेम नंबर। तो 24 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, 32 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो 12 2 ज़ा 24 एंड 16 2 ज़ा 30। अभी भी हो रहा है, देखो 12 है और यहाँ पे 6, दोनों ही एक ही नंबर से, जब तक नंबर एक नंबर से डिविजिबल है तब तक करते ही जाना है। तो 12 डिवाइड बाई 2, अगेन 16 डिवाइड बाई 2, तो 6 2 ज़ा 12 एंड 8 2 ज़ा 16, अगेन 6/8। अगर इवन नंबर है तो भी डिवाइड होगा, ऑड नंबर है तो भी डिवाइड होगा। तो अगेन 2 से डिवाइड करो तो आएगा 3/4। अभी 3/4 इवन और ऑड है, लेकिन ये नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। तो अगर प्राइम कंपोजिट आ जाए तो लास्ट में डिवीजन होगा नहीं। अगर दोनों ही प्राइम नंबर ऊपर नीचे आ रहे तो भी डिवीजन होगा नहीं। नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए कितने भी फ्रैक्शंस दे दिए हो। जैसे कि यहाँ पे ए में मैंने यहाँ पे 2/3, 4/3 एंड 5/3 लिखा है। देखो यहाँ पे हर एक नंबर में, हर एक फ्रैक्शन में नीचे की ओर डिनोमिनेटर है 3 3 3, तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब अगर डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे कि यहाँ पे 2/8, 5/2 एंड 8/3, तो यहाँ पे 8 2 एंड 3, तो डिनोमिनेटर अलग मतलब अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आप लोगों की वर्कबुक में से क्वेश्चन नंबर 7, शेड द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फिगर टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। शेडिंग मैंने आप लोगों को ब्रीफ में समझाया था। अभी यहाँ पे पार्ट 5/8 दिया हुआ है, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 होंगे, उसमें से 5 में ही शेड करना है। तो 1 2 3 4 5, कोई भी 5 बॉक्सेस आप लोग शेड कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन वर्ड। याद रखना है जो नंबर नीचे की ओर हो, डिनोमिनेटर जो हो उसके पीछे THS लगेगा। ऊपर का है 4/11 THS, 6/19, 7/16, तो डैश लगानी है और पीछे की ओर THS। तो इस तरह से आप लोग ये भी समझ सकते हो। यहाँ पर 3/16, तो मतलब 3 ऊपर 16 नीचे, THS जो क्या है वो नीचे की ओर। 4/38 मतलब 30,
और 4 ऊपर की ओर, 30 नीचे की ओर। राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आप लोगों को समझाया था। फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 24, मतलब ये है कि डिनोमिनेटर 24 ही होना चाहिए हर एक में, और उसको मतलब 24 अगर तो 24 3 के टेबल में कब आता है, तो 3 8 सा, तो अगर 3 8 सा 24 करो तो नीचे की ओर 8 से 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर की ओर 2 को भी 8 से ही करना पड़ेगा, तो 2 8 सा 16। तो वैसे ही इन सभी में नीचे की ओर डिनोमिनेटर 24 होना चाहिए और ऊपर की ओर जो भी नंबर पॉसिबल है वो। अगर मैं 3/8 की बात करूँ तो 24, तो 8 के टेबल में 24 कब आता है, 8 3 ज़ा, तो ऊपर की ओर है 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से, नीचे 3 से डिमल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से, तो 9/24। तो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि डिवीजन करना है विद द हेल्प ऑफ सेम नंबर। टेबल आना चाहिए अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन करना है तो। नेक्स्ट है राइट द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी फ्रैक्शन को अरेंज करने से पहले हमें सबसे पहले नीचे की ओर के डिनोमिनेटर देखना है। हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तब भी जाके वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 5 6 2 ये 4 नंबर का एलसीएम लिया है। एलसीएम आया 1 3 ज़ा 3, 5 नहीं डिवाइड हो सकता, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 नहीं डिवाइड हो सकता था एज इट इज़, तो 5 और 2 एज इट इज़। फिर से 1 तो एज इट इज़ ही रखना है, 5 एज इट इज़ मैंने लिया है यहाँ पे 2, दोनों नंबर कॉमन को डिवाइड करना है 2 से, तो 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, फिर से 5 को डिवाइड करना है। जब तक नीचे लाइन में 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक डिवीजन करना है। अगर कॉमन नंबर से डिवीजन हो रहा है तो ठीक है, वरना वो नीचे की ओर एज इट इज़ लिख देना। तो यहाँ पे आया एलसीएम 5 × 2 × 3 इज़ 30, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 2/3 है, तो नीचे के नंबर को देखना है, डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है। तो 3 के टेबल में 30, 5 के टेबल में 30 और 6 के टेबल में 30। ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 10 ज़ा 30, तो ऊपर 2 10 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, तो 3 6 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, तो 1 5 ज़ा 5। तो वैसे 1/2 में 2 15 ज़ा 30, तो 1 15 ज़ा 15। तो अभी असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, तो 5/30, 15/30, 18/30 एंड 20/30। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो 20/30, 18/30, 15/30 एंड 5/30। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मेथड तो सेम ही फॉलो करनी है, सिर्फ हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है। जब कभी भी साइन रखनी हो, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू की साइन है, तो देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि अलग है। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है तो एलसीएम करना पड़ेगा और फिर जो बड़ा हो उसके साइड साइन। सिंप्लीफिकेशन देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर का नंबर का एडिशन जो आंसर आए वो। लेकिन जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये वाले एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर अलग है तो लेना पड़ेगा एलसीएम। एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो या तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो, हर एक में डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। और एक और चीज़ याद रखनी है कि डिनोमिनेटर का एडिशन नहीं करना है, डिनोमिनेटर का हमें लेना है एलसीएम। ये 13 और 13 का एलसीएम आएगा 13, इसलिए हमने 13 लिखा है, ना कि एडिशन किया है। यहाँ पर 3 और 4 का एलसीएम आ रहा है 12, तो 2/3 को मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से और 3/4 को सेम नंबर से, तो 2/3, तो 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8,
4 3 ज़ा 12, 3 से मल्टीप्लाई नीचे की ओर किया तो ऊपर भी 3 से, तो इस तरह से इन दोनों का एडिशन, नीचे की ओर एलसीएम 12, तो इस तरह से एडिशन करना। अगर कभी भी मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन करना तो सबसे पहले मिक्स का कन्वर्जन हमें करना है इम्प्रॉपर में। तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17/5, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11/4। अभी डिनोमिनेटर अलग आया तो फिर से एलसीएम और सेम ही मेथड जो यहाँ पे फॉलो किए वही फॉलो करनी है। अगर 3 नंबर हो तो 3 नंबर का सेम टू सेम हमें एलसीएम 3 नंबर का लेना है और फिर तीनों नंबर का एडिशन बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने को बोले तो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ये वाला एग्जांपल देखते हैं, 6 - 7/8। 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है मतलब 1, तो 6/1 - 7/8। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा तो एलसीएम 1 और 8 का आएगा 8। आप लोगों को नॉर्मल जो मैंने मेथड सिखाई है उसी हिसाब से फॉलो करके लिखना है। तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 एलसीएम, तो 1 8 ज़ा 8, ऊपर भी 8 माइनस 7/8। 8 को 8 बनाना है तो 8 1 ज़ा 8, तो 6 8 ज़ा, तो 6 8 ज़ा 48/8 माइनस 7 1 ज़ा 7/8। तो 48 माइनस 7 करना है तो 48 माइनस 7 इज़ 41/8। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग। मीना रीड 2/5 of 50 pages book and Ela read 7/10 of the same. Who read less? How many pages? तो मैं आपको सॉल्यूशन समझा रही हूँ। तो मीना ने रीड किया, मीना रीड 2/5 of 50 pages and Ela read 7/10 of 50 pages. टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना है कि दोनों में से हु रीड लेस एंड हु रीड मोर, मतलब किसने कितना ज़्यादा पेजेस रीड किए। तो हमें लेना है 2/5, कंपैरिजन है तो मतलब 2/5/7/10 करना है। तो 2/5 और 7/10 है तो दोनों का एलसीएम आएगा 15। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी साइन नहीं रखनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन चेक करना है कि किसने कितना ज़्यादा रीड किया या किसने कम रीड किया। तो 2/5 मतलब 5 के टेबल में 50 कब आता है, 5 10 ज़ा, और सेम टू सेम 7/10 में 10 5 ज़ा, तो 2 10 ज़ा 20/50 एंड 7 5 ज़ा 35/50। तो ये कौन है 7/10 वाला, ईला। तो ईला ने 35/50 जो कि ज़्यादा है 20/50 से। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ईला ने कितना ज़्यादा पढ़ा, या तो फिर हमें ये ढूंढना है जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हु रीड लेस, तो मीना रीड लेस बाय हाउ मच। तो हमें क्या करना है माइनस 35/50 में से 20/50 को माइनस करना है। तो लिखना है मीना रीड लेस। तो ये हमारा आ गया, ग्रेड लेस देन की साइन रख दी तो हमें पता चल गया कि 35/50 जो कि ईला का है तो वो ज़्यादा पढ़ रही है। तो कितना ज़्यादा, तो 35/50 माइनस 20/50, तो 15/50, 5 3 ज़ा 15 एंड 10 5 ज़ा 15। तो यहाँ पे 5 जो कॉमन है वो कट कर देने, तो बचा क्या 3/10, तो 3/10 आंसर आएगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये ढूंढना है। तो नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आप लोग अपने आप कर सकते हो। इसमें लेफ्ट मतलब प्रोपोर्शन ढूंढना है माइनस करके, ऑल टुगेदर मतलब एडिशन करना है। आप पढ़ोगे तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे फ्रैक्शन ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन कंप्लीट होता है।